नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज और आपके साथ मैं हूं तुलसी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। राजस्थान के रानी स्थित आत्मज्योति भवन से चमकेगी हर आत्मा की ज्योति। सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में नवनिर्मित भवन का शुभारंभ। संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय से भी पहुंचे बड़ी संख्या में लोग। रेडियो मधुबन के 10 वर्ष की सेवाओं के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ नाम। पिछले 10 वर्षों से हर वर्ग के लोगों के साथ आदिवासी और पिछड़े क्षेत्र के युवाओं की आवाज बन रहा रेडियो मधुबन। ग्लोबल पीस प्रोजेक्ट के तहत माउंट आबू में अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार। संबंधों में सच्चे प्यार से सद्भावना विषय पर चर्चा। अमेरिका से लेकर हॉलैंड तक के लोग हुए शामिल। युवा प्रभाग का आयोजन। और आखिर में यूएन में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा ऑनलाइन इवेंट का आयोजन। लव ऑफ गॉड एंड लव ऑफ नेबर थीम के अंतर्गत आयोजित। लोगों के बीच आपसी समझ, सौहार्द और सहयोग की भावना बढ़ाने का प्रयास। बुलेटिन की पहली और बड़ी खबर राजस्थान के रानी से है, जहां ईश्वरीय सेवाओं का विस्तार करने के लक्ष्य से आत्मज्योति भवन का निर्माण किया गया, जिसका उद्घाटन ब्रह्मा कुमारी संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी ईशु, कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा के करकमलों से संपन्न हुआ। इस उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों समेत सीआरवी समाज के धर्मगुरु दीवान माधो सिंह, राष्ट्रीय कवि एवं समाजसेवी युगराज जैन समेत अनेक अतिथियों ने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। अनेकता में एकता, ये आत्मज्योति भवन की विशेषता। और कोई विशेषता नहीं है, सब कुछ है, सब इसमें आ गई। अनेकता में एकता कुछ नहीं है। इसीलिए मैं दोबारा कह रहा हूँ आपसे, आप यदि इस भवन में आओ तो आत्मज्योति शब्द किसी संप्रदाय से मत जोड़ना। निश्चित रूप से रानी ही नहीं, अपितु रानी के आसपास के क्षेत्र के सभी जरूर इसका लाभ लेकर धर्म अध्यात्म के केंद्र में प्रवेश करके अपने जीवन को अध्यात्ममय बनाने की चेष्टा करेंगे। परमात्मा के श्रीमत पर चलने वाले आत्मा बनते, ऑटोमेटिकली लोग बाप समान बनते, फरिश्ता बनते, देवता बनते और विश्व कल्याणकारी बनते। आप सभी कौन सी कल्याण करेंगे? विश्व कल्याण करेंगे। सिर्फ रानी को आसपास के समाज को ही नहीं, विश्व कल्याणकारी बनेंगे। जीवन के अंदर कुछ अच्छी बातों के साथ साथ संयम भी सिखाए जाते हैं, जिससे हम अपने जीवन के अंदर ये महसूस करेंगे कि हाँ, जीवन का मतलब क्या है, जीवन का अर्थ क्या है, और उसको सही मायने में हम अनुभव कर सकेंगे। यह समारोह भवन के उद्घाटन के साथ बीके सोनू के ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित होने के 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती के उपलक्ष्य में भी आयोजित किया गया, जिसमें राजस्थान के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र एवं अन्य राज्यों के बीके सदस्य शामिल हुए। सोनू बहन जी जो 50 वर्ष से रानी सेवा केंद्र पर अपनी सेवाएं दे रही है, आपको सिविल जुबल की बहुत 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 बधाई हो। आप सब यूं ही परमात्मा प्यार में आगे बढ़ते रहे हो। कार्यक्रम के अंत में सभी ने केक कटिंग कर एक दूसरे को बधाई दी तथा विशिष्ट लोगों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर राजयोग का लाभ लेने के लिए आमंत्रित भी किया गया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा संचालित सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 FM अपने 10 वर्ष पूरे कर रहा है।
इस मौके पर रेडियो मधुबन के आरजे रमेश को कोरोना काल में संगीत को बढ़ावा देने हेतु इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान मिला है। दरअसल जहां पूरी दुनिया कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन में अपने अपने घरों में बंद थी, वहीं इस दौरान रेडियो मधुबन की टीम लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने और उन्हें किसी न किसी तरीके से रचनात्मक गतिविधियों में जोड़े रखने का प्रयास कर रही थी। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा आरजे रमेश को मेडल, प्रमाण पत्र और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की प्रति देकर सम्मानित किया गया। कोरोना काल के समय में तो हमने तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन का एक प्रोग्राम ऑनलाइन शुरू किया, जिसमें बहुत सारे बच्चे जो है ऑनलाइन आकर अपनी प्रतिभा को दिखाया था और लगभग 400 से अधिक बच्चों ने हिस्सा लिया था, जिस वजह से ये एक बहुत ही यूनिक चीज़ रहा और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसको दर्ज किया। अगर आपके अंदर प्रेम है तभी आप दूसरों को प्यार दे सकते हैं। सच्चा प्यार क्या है और संबंधों में मधुरता कैसे लाए, इस पर खास चर्चा करने के लिए ब्रह्मा कुमारीज के युवा प्रभाग द्वारा चलाए जा रहे यूथ फॉर ग्लोबल पीस प्रोजेक्ट के अंतर्गत नेशनल वेबिनार का आयोजन किया गया। हार्मनी इन रिलेशंस द ट्रू लव विषय पर आयोजित इस वेबिनार में मिस इंडिया इंटरनेशनल 2017 दीप्ति सैनी, वेलनेस एजुकेटर डॉक्टर विवेक मोदी, ब्रह्मा कुमारीज में यूएस की रीजनल कोऑर्डिनेटर बीके मोहिनी, युवा प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके आत्म प्रकाश मुख्य वक्ता रहे। जब आप अपने करीबी लोगों से रिस्पॉन्ड करते हैं तो पीसफुली कीजिए, बिकॉज पीस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन युवा पीढ़ी, आज की जनरेशन की पीढ़ी पीस को एक बहुत ही एक सिंबल ऑफ वीकनेस समझते हैं, बट आई थिंक इफ यू आर रिस्पॉन्डिंग इन ए पीसफुल मैनर, दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्पॉन्ड व्हिच यू आर गिविंग। अगर मेरी स्वयं की इमेज मेरे दिमाग में अच्छी नहीं है तो मेरा बिहेवियर इंटेलेक्चुअली मैं समझ सकता हूँ, लॉजिकली मैं समझ सकता हूँ कि मुझे ऐसा करना चाहिए, हमेशा सबसे अच्छे से बात करना चाहिए, सबको कॉम्प्लीमेंट्स देना चाहिए, अच्छे गुण देखने चाहिए लोगों में। ये इंटेलेक्चुअली समझना बहुत आसान है, लेकिन इसको व्यवहार में लाने के लिए हमको आत्मचिंतन की बहुत आवश्यकता है। युवा वर्ग में किसी भी प्रकार से भाग लेते हैं तो विश्व सेवा, विश्व परिवर्तन के लिए बहुत बहुत लाभदायक है, क्योंकि आप लोगों का सोच और सोच के जो वाइब्रेशंस हैं उसमें उमंग, उत्साह बहुत रहता है। अभी प्यार हमें देना है, अभी भाई देने वालों के पास स्टॉक भी तो होना चाहिए ना। तो स्टॉक हमें कहाँ से मिलेगा? परमात्मा प्यार के सागर है। इसके साथ ही युवा प्रभाग के कमेटी मेंबर बीके जीतू, बीके जनक, महाराष्ट्र में प्रभाग की जोनल कोऑर्डिनेटर बीके शोभा ने भी विषय पर बात की, जिसके बाद हॉलैंड से एचआर इम्प्लीमेंटेशन स्पेशलिस्ट मोनिका जेपी ने अपने अनुभव सभी के साथ साझा किए और ओआरसी से राजयोग शिक्षिका बीके फाल्गुनी ने योगाभ्यास कराया। एक फुल स्थिति का हमेशा अनुभव करना है, पीसफुल स्थिति में रहना है, शांति में रहना है, तो प्रॉपर रोड मैप होना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग हो, फिर उसके साथ में टूल्स और स्ट्रेंथ हमारे पास अवेलेबल हो, तो हम हमेशा पीसफुल माइंड में स्थित हो सकते हैं। हमारी स्ट्रेंथ है हमारे वैल्यूज और टूल्स है हमारे कर्म। ब्रह्मा कुमारीज के सोशल सर्विस विंग द्वारा सभी जोन के आरपीएफ पर्सोनेल्स के लिए 3 दिवसीय स्पेशल ऑनलाइन सेशन आयोजित किया गया, जिसमें पहले दिन स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू सेल्फ एम्पावरमेंट विषय पर मुंबई से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके दीपा, दिल्ली से मोटिवेशनल ट्रेनर बीके संजीव ने मुख्य रूप से प्रकाश डाला। तो मेडिटेशन माना मैं आत्मा उस परमात्मा से कनेक्ट करूं। वही सत्र के दूसरे और तीसरे दिन कनेक्टिंग विद सुप्रीम और मेडिटेशन टेक्निक्स के बारे में हैदराबाद से बीके अंजलि, दिल्ली से बीके रूपा ने सुंदर जानकारी दी। इस दौरान आरपीएफ में ईस्ट सेंट्रल रेलवे के आईजी मयंक, सोनपुर डिवीजन के डीएससी श्रीनिवास राव व कई वरिष्ठ अधिकारियों समेत 175 पर्सोनेल्स ने ऑनलाइन सेशन का लाभ लिया और तनाव मुक्त खुशहाल जीवन के लिए राज्यों को जीवन में शामिल करने का संकल्प लिया। सिर्फ पुलिस वाले नहीं, लेकिन पीस वाले दिखने चाहिए। हाँ, आपके पास लोग आते भी हैं, थाने में भी आए, न चिल्लाते आते हैं, रोते आते हैं, बहुत वातावरण ऐसे होता है। लेकिन आप क्या करो, परमात्मा को याद करते हुए चलो, इन आत्माओं को भी पहले मैं शांति का दान देता हूँ। प्रयागराज के संगम पर यूपी सरकार द्वारा कृषि मेले का आयोजन किया गया, जिसमें दारागंज सेवा केंद्र द्वारा शाश्वत यौगिक खेती पर चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। इस मेले का कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही,
कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत, विधायक हर्षवर्धन बाजपेयी और कृषि निदेशक श्रीवास्तव समेत अनेक अतिथियों ने अवलोकन किया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने शाश्वत यौगिक खेती की सराहना की और उसे भविष्य के लिए बहुत उपयोगी बताया। वहीं कृषि निदेशक ने अपने वक्तव्य में कहा कि अगर निरोगी बनना है तो शाश्वत यौगिक खेती पर जोर देना होगा। अंत में दारागंज सेवा केंद्र प्रभारी बीके कमल को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर बीके प्रमोद, बीके ओम, डॉक्टर आदित्य नारायण समेत अनेक बीके सदस्य उपस्थित रहे। गाजियाबाद के वसुंधरा गीता पाठशाला का 30वां वार्षिकोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें मुख्य रूप से जापान की निदेशिका बीके रजनी ने सेवा केंद्र प्रभारी बीके रंजना समेत सभी बीके सदस्यों को ऑनलाइन के जरिए कई जापानी ब्राह्मण परिवार के साथ अपनी शुभकामनाएं दी तथा ओम शांति रिट्रीट सेंटर की राजयोग शिक्षिका बीके ईशु ने भी बधाई देते हुए ईश्वरीय सेवाओं में आगे बढ़ने के लिए सभी का मनोबल बढ़ाया। उमंग उत्साह के साथ इस शुभ अवसर पर प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें कई बीके सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। विश्व इंटरफेथ हार्मनी वीक फरवरी के पहले सप्ताह के दौरान मनाया जाने वाला एक वार्षिक आयोजन है, जिसे यूनाइटेड नेशंस के तहत जनरल असेंबली द्वारा 2010 में संकल्पित किया गया था। इसके अंतर्गत इस वर्ष की थीम रही लव ऑफ गॉड एंड लव ऑफ नेबर। इसी के तहत यूएन में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा ऑनलाइन इवेंट का आगाज किया गया, जिसमें विभिन्न संस्थाओं से कई दिग्गजों ने विषय के तहत मार्गदर्शन दिया। इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी से वॉशिंगटन डीसी की निदेशिका बीके डॉक्टर जैना, प्रख्यात लेखक बारबरा टेलर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मेरियान विलियमसन, सेक्रेड एक्टिविस्ट बिशप कार्लटन पियर्सन शामिल थे। Took us to a deeper place inside of ourselves. It's really that time, it's that call, isn't it? We can feel it. God's calling us. Even we've been calling out to God. We can feel that love is pulling us more and more into that deeper place. And of course, if there's more love for God, then there will definitely be more love for our neighbors. There will be definitely the goodness amongst ourselves. If you had to succeed at that lesson before moving to the next, would anyone ever make it to second grade? I've been working on it for a lifetime now, long enough to notice 3 curious things that were not apparent at the start. The very idea at this particular moment in history of interfaith harmony is unfortunately something which is aspirational, obviously, but not happening in the ways that it should be, particularly when you think of all of the hopes and the dreams and the visions and the work that has gone into something like the United Nations. यह कार्यक्रम लोगों के बीच आपसी समझ, सौहार्द और सहयोग बढ़ाने के लिए विभिन्न धर्मों के बीच संवाद की अनिवार्यता को स्वीकार करते हुए सद्भावना का संदेश फैलाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित किया गया था, जिसमें आगे लाइफ कोच डॉक्टर फूजन जैन, इंटरनेशनल एकेडमी फॉर मल्टीकल्चरल कोऑपरेशन की प्रेसिडेंट ऑड्रा कितागावा एवं सोशल इम्पैक्ट एंथ्रोप्रेन्योर जय ने भी अपने विचार रखे। That human beings across the globe and across cultures have a need to believe in something bigger than us. Based on the history of each culture, people will choose their own way of believing and practicing what they believe in a way that works for that particular culture. Everything has a shine like gold, but we should turn to the source. The origin is what we truly are. I add a little vinegar to the honey I give. The bite of scolding makes ecstasy more familiar. But look, fish, you are already in the ocean. Major religions all have this notion of loving thy neighbor and treating others like themselves. The Muslim community and the Jewish community, they all come from Abraham. They are our cousins. आज की खबरों में बस इतना ही, और कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।